हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है दिए गए ग्राफ के लिए कौन सा कथन गलत है। तो इसमें हमें ए और बी यहाँ दिया हुआ है, तो वो सब भी हमें इसमें बताना है। तो इसमें गलत सबसे पहले हमें पहचानना है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है श्वसन। तो श्वसन की क्रिया में क्या होता है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को अंदर लेना या वायु को अंदर लेना, वायु को अंदर लेना तथा CO2 जो फुसफुसिया CO2 होती है या वायु को बाहर बाहर छोड़ना क्या कहलाता है, श्वसन की क्रिया कहलाती है। अब हमारे प्रश्न की ओर देखिए। प्रश्न में एक सिग्मोइडल कर्व दिया है जिसमें ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो हम सिग्मोइडल जो वक्र होता है उसके द्वारा दर्शाते हैं। सिग्मोइड या सिग्माव वक्र के द्वारा दर्शाते हैं। अब इसमें हमें गलत कथन चुनना है। तो ये वक्र ऑक्सीजन वियोजन वक्र कहते हैं, तो ये भी हमारे सही हो जाएगा। और ये क्या है, इसमें जो ए है यहाँ पर ये क्या दर्शा रहा है, यहाँ पर जो ए है ये दर्शा रहा है, ए यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, ये ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के संतृप्तता का प्रतिशत। तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ क्या है, प्रतिशत सांद्रता उसको दर्शा रहा है। और बी बिंदु क्या दर्शाता है, बी बिंदु जो है वो दर्शाता है पी ऑक्सीजन का क्या है, PO2 आंशिक दाब, ऑक्सीजन का आंशिक दाब दर्शा रहा है। तो इस प्रकार हमारे जो सी विकल्प है वो गलत हो जाएगा, उसके अनुसार हमारा सी विकल्प सही है। और डी विकल्प भी हम पढ़ लेते हैं। यह वक्र कारकों जैसे P, CO2 व H+ सांद्रता, तापमान आदि के प्रभाव का हम इसके अंदर अध्ययन कर सकते हैं। ये बाई तरफ तथा दाई तरफ शिफ्ट होता है, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा इनकी अलग अलग होती है, उन सबका अध्ययन भी इसमें हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे सारे विकल्प सही है। जो सी विकल्प है वो हमारे गलत हो जाएगा और बाकी के विकल्प सही है। इस प्रकार जो हमारा उत्तर है वो हो जाएगा सी, भाग बी CO2 के आंशिक दाब को दर्शाता है, जबकि ये गलत है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।